तो हम श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति यहाँ से पाठ कर रहे हैं। आज से द्वितीय अध्याय। ठीक है। सेकंड चैप्टर। सुख हेतु कठिन संघर्ष। प्रकट शास्त्रों में परमेश्वर का वर्णन सच्चिदानंद विग्रह के रूप में किया गया है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है। हम्म। सत का अर्थ है नित्य। चित का अर्थ है पूर्णतः ज्ञानमय। आनंद का अर्थ है आनंदमय। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ईश्वर परम परम कृष्ण। परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है। और उनका विग्रह मतलब उनका रूप कैसा है? सच्चिदानंद विग्रह। सत चित आनंद, ये तीन शब्दों से बना है। सत का अर्थ है नित्य। इसको आप लोग थोड़ा नोट करना, नहीं तो याद नहीं रहेगा। सत का अर्थ है नित्य, मतलब जो अविनाशी है। भगवान का रूप अविनाशी है। चित का अर्थ है पूर्णतया ज्ञानमय, पूर्ण ज्ञान में है। हमारा शरीर अज्ञान है, उसमें जब तक आत्मा का उपस्थित है तब भी उसमें ज्ञान है, बाकी समय वो अज्ञान। और आनंद का अर्थ है आनंद, आनंदमय। और विग्रह का अर्थ है कि वे एक पुरुष है। विग्रह मतलब उनका एक रूप है, तो वो एक व्यक्ति है, पुरुष है। इस प्रकार भगवान अथवा परमेश्वर जो अद्वितीय है, अपने स्वरूप के पूर्ण बोध सहित एक पूर्णतः ज्ञानमय तथा नित्य आनंदमय पुरुष है। न तो कोई उनके समान है और न ही उनसे महान। ये परमेश्वर का संक्षिप्त वर्णन है। भगवान का समान भी कोई नहीं है और उनसे महान भी कोई नहीं है। अशोमर्ध, असमो ऊर्ध, उनके समान भी कोई नहीं है और उनसे ऊर्ध्व भी कोई नहीं है। जीवात्माएं परमेश्वर के सूक्ष्म अंश हैं, बहुत छोटा सा एक पार्ट है। और ऐसे होने के कारण वे अपने क्रियाकलापों में नित्य अस्तित्व की, पूर्ण ज्ञान की तथा सुख की इच्छा पाते हैं। समझ में आया? कि जैसे एक समुंदर का पानी, हाँ, कैसा होता है? सॉल्टी, सॉल्ट मतलब लवण युक्त होता है। और उसका एक बूंद, उसमें भी वही क्वालिटीज तो रहता है, केमिकल क्वालिटी तो एक ही रहता है। हाँ। तो वैसे ही हम परमेश्वर के सूक्ष्म अंश है, छोटा सा कण जैसा है। तो होने के कारण क्या है? हमारे क्रियाकलाप में ये प्रकाश होता है। क्या है? वो सच्चित आनंदमय, वो गुण हमें प्रकाश होता है। सच्चित आनंदमय गुण जीवात्मा भी है। जीवात्मा भी सच्चिदानंदमय है, लेकिन एक कण जैसा। इसीलिए उनकी क्रियाकलापों में नित्य अस्तित्व की लोग चाहते, सब लोग चाहते हैं कि हम नित्य काल तक हम जीवित रहें। क्यों चाहते हैं? नित्य है, आत्मा नित्य है, इसीलिए वो चाहता है कि वो नित्य काल के लिए वो विराजमान रहे। उस शरीर को चाहता है नित्य काल के लिए। पूर्ण ज्ञान की, वो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है तथा सुख की इच्छा पाते हैं। आनंद की खोज करता है। जीव हर समय आनंद की खोज में है। ये इच्छाएं मानव समाज में प्रत्यक्ष है। और उच्चतर लोकों अर्थात स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक आदि में जीव दीर्घतर आयु, अधिक मात्रा में ज्ञान तथा सामान्यतः अधिक आनंदमय अस्तित्व का भोग करते हैं।
तो मानव समाज में ये तीन चीज, सत चित आनंदमय, ये तीन की खोज हम सब करते हैं। किंतु और उच्चतर लोक में वो ज्यादा ज्यादा है, लेकिन पूर्ण नहीं है। किंतु इस भौतिक जगत के, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, लोग सोचेंगे कि क्या, अच्छा उच्चतर लोक में अर्थात हम महर् लोक ब्रह्म लोक में जाएंगे तो हमें दीर्घ आयु मिलेगा, अधिक मात्रा में ज्ञान मिलेगा, अधिक आनंदमय अस्तित्व मिलेगा, तो क्यों ना हम वहां जाते हैं। इसलिए अगले लाइन में ही बताया जा रहा है, किंतु इस भौतिक जगत के उच्चतम लोक में भी, जहां आयु की अवधि तथा भोग का स्तर पृथ्वी की तुलना में सहस्रों सहस्र गुना अधिक है, वहां भी वृद्धावस्था, रोग तथा मृत्यु विद्यमान है। समझ में है? सहस्र सहस्र गुना ज्यादा है, फिर भी वहां भी वृद्धावस्था है, रोग तथा मृत्यु विद्यमान है। रोग भी है, मृत्यु भी है। फलस्वरूप परमेश्वर के संग में, जैसे आपने देखा होगा, हाँ, ये एक कॉमन देखना, कि ब्रह्मा जी का फोटो देखा है आपने? ब्रह्मा जी का फोटो में, ब्रह्मा जी का फोटो में क्या है? दाढ़ी है, और वो सफेद है। मतलब क्या है उनका? वो वृद्ध अवस्था की तरफ जा रहे हैं, वृद्ध हो रहे हैं। कभी भगवान श्री कृष्ण का ऐसा फोटो देखा है क्या? भगवान श्री कृष्ण अनादि पुरुष है, तो उनका भी तो दाढ़ी मूछे सब, तो बाल सब सफेद होना चाहिए। कभी ऐसा देखा कोई फोटो में? नहीं। क्योंकि भगवान हर समय वो तरुण रहते हैं, वो कभी वृद्ध नहीं होते। भगवान का जो ए है, एज है, वो फिक्स्ड रहता है। मतलब उनका जो शरीर का जो गठन है वो ऐसा ही रहता है, उसका चेंज नहीं होता है। लेकिन ब्रह्मलोक में भी ब्रह्मा जी को भी वृद्धावस्था होता है, रोग तथा मृत्यु भी होता है। जब ब्रह्मा का मृत्यु होता है, तब इस पूरा ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है, और एक नया ब्रह्मांड फिर से सृष्टि होता है। सृष्टि और प्रलय हर समय हो रहा है, कोई ना कोई ब्रह्मांड इस समय प्रलय हो रहा है। फलस्वरूप परमेश्वर के संग में भोगे जाने वाले नित्य आनंद की तुलना में भोग का वो स्तर नगण्य है। ब्रह्मलोक में भी जो भोग मिलता है, वो भगवान के साथ संग में जो आनंद है उसकी तुलना में नगण्य है। विभिन्न संबंधों में परमेश्वर की प्रेममयी सेवा निराकार ब्रह्म के आनंद को भी समुद्र की तुलना में जल की एक बूंद के समान नगण्य बना देती है। ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद सुने हैं आप लोग? हाँ, ब्रह्म, ब्रह्म की आनंद में जो लीन रहते, ब्रह्मानंद, ब्रह्म ज्योति में जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, उनकी जो आनंद है, उनको जो आनंद मिलता है जिसको ब्रह्मानंद कहते हैं, वो भी भगवान का, परमेश्वर की प्रेममयी सेवा की तुलना में, प्रेममयी सेवा को किसके साथ तुलना किया गया है? समुद्र के साथ, समुद्र के साथ। और ये निराकार ब्रह्म की आनंद को एक जल की एक बूंद के साथ। अगर भगवान की प्रेममयी सेवा एक समुद्र है, तो ब्रह्म ज्योति में जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते उनकी जो आनंद है, वो एक बूंद जैसा है उस समुद्र का। प्रत्येक प्राणी इस भौतिक जगत में भोग के सर्वोच्च स्तर की इच्छा करता है, फिर भी यहाँ प्रत्येक दुखी है। ये दुख समस्त उच्चतर लोकों में भी विद्यमान है। कभी ऐसा नहीं सोचना कि स्वर्गलोक में दुख नहीं है। स्वर्गलोक में दुख तो है, बहुत ज्यादा है। आप लोग सुनते हैं, आप तो उज्जैन वासी हैं, आप तो सब जानते ही होंगे कि 12-12 साल में यहाँ पे क्या होता है? हाँ, कुंभ का मेला। कुंभ का मेला होता है। कुंभ का मेला
कुंभ कब हुआ था? कुंभ का ये घटना क्या है? समुद्र मंथन। वो समुद्र मंथन मंथन। में बूंद, हाँ, समुद्र सागर मंथन मंथन। में बूंद गिरी थी, तो अमृत समुद्र की। मंथन जो हुआ, ये समुद्र मंथन किस किस ने किया था? दो पार्टी था, एक था देवता और देवता और असुर। एक था असुर। असुर और इंद्र के उसमें हुआ था। देव और असुर में किया था। तो ये यस। असुर लोग, देवता भी चैन से नहीं बैठ पाते हैं। असुर लोग स्वर्गलोक को अधिकार कर लेते हैं, उनका सारा साम्राज्य छीन लेते हैं। एक बार नहीं, बार बार, बार बार ऐसा होता है। तो अगर आपका घर आपसे छीन लिया जाएगा और आप इंद्र हो, तो आपको सुख रहेगा, सुखी रहेंगे कि या दुखी रहेंगे? जिसका पास एक, मानो कि एक झोपड़ी है, आपका झोपड़ी किसने छीन लिया, तो आपका दुख कितना है? कम है। लेकिन जिसका एक महल है और महल किसने छीन लिया, तो दुख ज्यादा होगा, होगा कि नहीं? बोलिए। मैं जो हाँ बोल रहा हूँ, अच्छा। ये समझ में आ रहा है कि आपके पास हाँ। एक झोपड़ी है, तो किसी ने झोपड़ी को अधिकार कर लिया, तो आपका दुख कितना रहेगा? छोटा सा ही रहेगा। लेकिन जिसका बहुत बड़ा महल है, उसका महल अगर कोई छीन लिया, तो दुख ज्यादा होगा, बहुत बड़ा। बहुत बड़ा दुख होगा। और इंद्र का सारा स्वर्ग राज्य वो छीन लिया, तो इंद्र का दुख कितना है? हमसे कम है, ये ज्यादा है? ज्यादा है। ज्यादा। ज्यादा है। अच्छा, इसको थोड़ा और अच्छे से समझे। आपके पास कोई, मानिए कि कोई कार है, हाँ, 5 लाख की कार है। अभी चलते समय किसी गाड़ी ने उसमें थोड़ा स्क्रैच लगा दिया, आपका दुख होगा कि नहीं? होगा तो। हाँ। लेकिन जिसके पास बीएमडब्ल्यू है और उसके बीएमडब्ल्यू में उसमें दुख किसी ने है। स्क्रैच लगा दिया, तो उसका दुख कितना होगा? और ज्यादा होगा, होगा कि नहीं? यार, ये मेरा इतना कीमती कार, इसमें 1 करोड़ का कार, इसमें स्क्रैच आ गया, मानो कि उसके शरीर में ही स्क्रैच आ गया, ऐसा हो जाएगा। ज्यादा कुछ प्रभु जी, नहीं जितने ज्यादा हाँ, जितने ज्यादा ज्यादा वो होगा इतना ऐश्वर्य ज्यादा है, दुख हो। हाँ, समझ गए कि जितनी ज्यादा ऐश्वर्य है उतनी बड़ा दुख है। जिसके पास जितना ऐश्वर्य है, उसके पास उतना बड़ा दुख भी है। तो स्वर्गलोक में ये असुर लोग बार बार उसको अधिकार कर लेते हैं, तो उनका भी दुख है, ज्यादा दुख है हमसे। तो इसीलिए कहें, प्रत्येक प्राणी इस भौतिक जगत में भोग के सर्वोच्च स्तर को इच्छा करता है, फिर भी यहाँ प्रत्येक दुखी है। ये दुख समस्त उच्चतर लोक में भी विद्यमान है, यद्यपि वहां का दीर्घतर आयु, भोग तथा सुख सुविधा के उच्चतर स्तर है। ये भौतिक प्रकृति के नियम के कारण है। हम आयु की अवधि तथा स्तर को उच्चतम सीमा तक बढ़ा सकते हैं, फिर भी भौतिक प्रकृति की नियम नियम के कारण हम दुखी ही रहेंगे। और जो मैंने उदाहरण दिया, और ज्यादा दुखी रहेंगे। आप लोग देखिए, जो लोग एकदम साधारण मकान में रहते हैं, हाँ, उसका, मानिए कि उनका कुछ पाइपलाइन में कुछ गड़बड़ हुआ, एकदम, मतलब मामूली जो इंसान है, हाँ, ठीक है, उनका जो घर में उसका जो नल है, नल का पाइपलाइन में कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो वो क्या करेगा? वो नल बाहर से दिखता है, वो काटेगा, काट के एक नल ला के वहां पे लगा देगा, बस पानी शुरू हो गया, पानी आना शुरू हो गया। अभी मानो किसी का 2 करोड़ का, 5 करोड़ का एक मकान है, और उसके अंदर से पानी का नल गया है, दीवार के अंदर से पानी का नल गया है, उसके ऊपर बहुत अच्छे उन्होंने टाइल्स लगाए हैं, उसके ऊपर पुट्टी लगाए हैं, टाइल्स लगाए हैं, उसके ऊपर वो वॉलपेपर लगाए हैं, एकदम चकाचक घर है। अभी उसमें कुछ अंदर पाइप में कुछ जम आ गया, जैम हो गया, तो पाइप को तोड़ना पड़ेगा। तभी क्या होगा? वो पूरा दीवार तोड़ना पड़ेगा। उसका खर्चा ज्यादा होगा कि नहीं? खर्चा ज्यादा होगा, खर्चा ज्यादा होगा। ज्यादा। जितना ज्यादा सुख, उतना ज्यादा दुख भी है। जिसके पास जितना ज्यादा सुख है, उसके पास उतने ज्यादा दुख भी है। इसका कारण यह है, प्रकृति के नियम, भौतिक प्रकृति के नियम के कारण हम दुखी ही रहेंगे। इसका कारण यह है कि सुख की जो
गुणवत्ता हमारी संरचना के अनुकूल है, वो उस सुख से भिन्न है जो भौतिक क्रियाओं से प्राप्त होता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जो सुख की खोज कर रहे हैं वो अलग प्रकार के सुख है, और हमें इस भौतिक जगत में जो सुख मिलता है वो अलग प्रकार के हैं। यहाँ के जो सुख है वो है भौतिक सुख, और आत्मा कौन सुख का खोज कर रहा है? वो आध्यात्मिक सुख, चिन्मय सुख, सच्चिदानंदमय सुख का खोज कर रहा है। आप खोज रहे हो रसगुल्ला, और आपको आके मैंने दे दिया गुड़, ये भी मीठा वो भी मीठा। आप मांग रहे थे गुलाब जामुन, मुझे कुछ मीठा दे दो, कुछ मुझे मीठा दे दो, मुझे कुछ मिठाई चाहिए, मिठाई चाहिए। तो गुलाब जामुन की जगह में आपको थोड़ा बूंदी दे दिया, ये लो बूंदी, ये भी तो मिठाई है। तो क्या होगा? आप ढूंढ रहे थे कुछ और, मिल रहे कुछ और। तो जीव भगवान की श्रेष्ठ आध्यात्मिक शक्ति का एक सूक्ष्म कण है जो सच्चिदानंद विग्रह है। आत्मा भी सच्चिदानंदमय है, अतः उसमें आनंद की वो आवश्यक प्रवृत्ति है जो गुण में आध्यात्मिक है। तो आत्मा आध्यात्मिक आनंद खोज रहा है क्योंकि वो आध्यात्मिक है, वो भौतिक नहीं है। उसके दुर्भाग्यवश वो व्यर्थ ही भौतिक प्रकृति की पराये वातावरण से अपना भोग प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। हाँ, वो दुर्भाग्यवश वो क्या कर रहे हैं? वो भौतिक प्रकृति से आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं। मानो कि आप ऑक्सीजन लेते हो ना, जब आप ये करते हैं, अब हम जब सांस लेते हैं तो सांस कहाँ से लेते हैं? बाहर की प्रकृति में जो वायु है उसमें से हम सांस लेते हैं, अंदर जाता है ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अभी पानी में भी ऑक्सीजन है, तो ठीक है। किसी ने कहा कि ठीक है, पानी में भी तो ऑक्सीजन रहता है, मछली तो वहां पानी से तो ऑक्सीजन निकलता है, तो हम आपको पानी के नीचे नीचे डुबो देंगे और डुबो के पकड़े रखेंगे। तो क्या होगा? अभी ऑक्सीजन लो पानी के नीचे, क्या आप ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, नहीं। क्योंकि आपका जो ऑक्सीजन चाहिए था वो बातास मतलब वायु से आने वाली जो ऑक्सीजन है वो आप ले सकते हो, पानी के अंदर का जो ये है वो आपके लिए नहीं है। ऐसा ही आध्यात्मिक जो आत्मा आध्यात्मिक होने के कारण वो जब भौतिक प्रकृति में आता है, वो जो आनंद लेने की कोशिश कर रहा है वो आध्यात्मिक है, लेकिन यहाँ पे जो आनंद जो सुख मिल रहा है वो भौतिक सुख है। भौतिक सुख से वो कभी तृप्त नहीं होता। वो कैसे होता है? एक व्यक्ति को अगर पानी के नीचे डुबो के दबा के रखते हैं तो उसका जैसा अंदर में जो छटफटाहट मतलब छटफट करते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, मतलब जो बेचैनी जो कष्ट होता है वैसा ही उनको होता है। लेकिन हम लोग समझते नहीं, हम सोचते कि इसमें से ही हमें आनंद लेना है, पानी के नीचे ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो ऊपर है, यहाँ से निकलो तो बाहर मिलेगा। तो हमें आध्यात्मिक आनंद के लिए खोज के लिए हमें भौतिक प्रकृति के परे जो आध्यात्मिक प्रकृति है, परा प्रकृति है, वहां से वो आनंद लेना है, लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं? जीव भगवान की श्रेष्ठ आध्यात्मिक शक्ति का एक सूक्ष्म कण है। अच्छा, ये तूने पढ़ लिया। उसके दुर्भाग्यवश वो व्यर्थ ही भौतिक प्रकृति के पराये वातावरण से अपना भोग प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। जल से बाहर, ये देखिए अभी वही जो मैंने कहा वही प्रभुपाद जी ने लिखा है। मैंने ये इसको पढ़ के नहीं बोला आपको, मैंने ये उदाहरण दिया, अभी प्रभुपाद जी वही उदाहरण आपको दे रहे हैं। जल के बाहर निकली गई मछली थल पर किसी भी व्यवस्था से सुखी नहीं रह सकता। मैंने कहा पानी में डुबोने का, प्रभुपाद जी ने कहा एक मछली को बाहर निकालने का। मछली को बाहर निकाल दो पानी से, यहाँ बहुत ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ले लो, वो नहीं ले पाएगा, सुखी नहीं हो सकता। उसको खाना खिलाओ फिर भी वो सुखी नहीं हो सकता, उसके अच्छे एसी रूम में रखो लेकिन वो नहीं सुखी नहीं हो सकता। उसको पानी में डाल दो सुख हो जाएगा।
उसे जल दिया जाना चाहिए। उसी प्रकार सूक्ष्म सच्चिदानंद जीव इस भौतिक ब्रह्मांड में आपने मायाविष्ट मस्तिष्क द्वारा रची गई किसी भी मात्रा की योजना से वास्तव में सुखी नहीं हो सकता। अतः उसे एक भिन्न प्रकार का सुख दिया जाना चाहिए जो सार में आध्यात्मिक हो। हमारी महत्वाकांक्षा आध्यात्मिक आनंद भोगने की ओर लक्षित होनी चाहिए। हमारी इच्छा, महत्वाकांक्षा, इच्छा क्या होना चाहिए? आध्यात्मिक आनंद भोगने के लिए होना चाहिए, न कि इस क्षणिक सुख की ओर, इस भौतिक सुख की ओर नहीं। कुछ दार्शनिक ये दावा करते हैं कि आध्यात्मिक आनंद भौतिक सुख तथा भौतिक अस्तित्व के निषेध से प्राप्त होता है। कोई कहते हैं कि भौतिक सुख हम अगर नहीं लेंगे तो हमें आध्यात्मिक सुख मिलेगा, इसको रिजेक्ट करेंगे तो वो मिलेगा। नहीं, वो भी नहीं। श्रीपाद शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित भौतिक क्रियाओं का सैद्धांतिक निषेध मानव जाति के एक नगण्य अंश के लिए प्रभावी हो सकता है, किंतु प्रत्येक के लिए आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने का सर्वोत्तम तथा सबसे निश्चित मार्ग भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति क्रियाओं के माध्यम से प्रतिपादित किया। ये भक्ति क्रियाएं भौतिक प्रकृति का स्वरूप ही बदल सकती है। तो हम इस भौतिक प्रकृति को नकार कर आध्यात्मिक प्रकृति को प्राप्त नहीं कर सकते। आपको आध्यात्मिक प्रकृति में जाना होगा, तब अब बहुत, जैसे एक उसका उदाहरण देखिए। आप अभी अंधेरे में हैं, इसको अच्छे से समझिए। शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? शंकराचार्य का मत क्या है कि अंधकार में हम हैं, तो हम अंधकार को नकारते हैं, हम अंधकार नहीं चाहते, अंधकार को हम रिजेक्ट करते हैं, अंधेरे को हम रिजेक्ट करते हैं। तो ये बोलने से क्या अंधेरा उजाला में बदल जाएगा क्या? आप नहीं। अंधेरा को हटा सकते हैं क्या? अंधेरा को हटाने के लिए क्या लगेगा? उजाला लाइट लगेगा। जल हाँ, वहां पे एक दिया जलाओ, एक लाइट जलाओ, तो अपने आप वो अंधेरा चला जाएगा। और अगर हम बोलेंगे कि अंधेरा चला जाओ यहां से, अंधेरा नहीं चाहते हैं हम भौतिक संसार नहीं चाहते हैं, हम भौतिक संसार को त्याग करते हैं, ये बोलने से सच्चिदानंद जो मतलब चिन्मय आनंद आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन अगर चिन्मय आनंद को, दिया को जलाएंगे, तो अपने आप ये अंधकार चला जाएगा। इसको हटाने के लिए और कुछ अलग से प्रयास करने की जरूरत ही नहीं रहेगा। लाइट जलाने से अंधेरा चला जाता है। तो कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, कृष्ण सूर्य जैसा है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, कृष्ण सूर्य जैसा है। जब सूर्य का उदय होता है, अंधेरा अपने आप चला जाता है। उसका हटाने के लिए कोई कृत्रिम उपाय की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो ये जो मायावाद सिद्धांत है शंकराचार्य का, वो गलत है। उसको हमें ग्रहण नहीं करना है। हमें क्या ग्रहण करना है? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिए गए ये भक्ति मार्ग। ये भक्ति मार्ग क्या है? भगवान की सेवा क्या है? भक्ति मार्ग क्या है? ये है वो दिया जलाना। हमने दिया जलाया। जब दिया जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, तो अपने आप वो अंधकार, जो अंधेरा है, वो चला जाएगा। हरे कृष्ण। समझ में आया? किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। वो हाँ, हरे कृष्ण। वो जब सृष्टि नष्ट होता है, ब्रह्म का मृत्यु के बाद सृष्टि नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा का जब मृत्यु होता है, तब इस ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है। जब नया सृष्टि बनता है तो ब्रह्मा, वही ब्रह्मा आता है क्या? नहीं नहीं, चार सिर ब्रह्मा, वाला। नहीं, ब्रह्मा का चेंज हो जाता है। मतलब ये ब्रह्मा, उनका मृत्यु हो गया है। ब्रह्मा भी एक जीव है, वो भी एक जीव हम्म। है, हम जैसे जीवात्मा ही है। लेकिन उनकी पुण्य कर्म के कारण वो ब्रह्मा बने हैं। ठीक है, हम भी पुण्य कर्म करते करते हम ब्रह्मा बन सकते हैं, लेकिन हमारा भी मृत्यु होगा। उस समय भी ब्रह्मा बन भी जाएंगे तो हमें मृत्यु होगा। तो मरने के बाद, ब्रह्मा की मृत्यु के बाद इस ब्रह्मांड का
प्रलय हो जाता है, पूरा नष्ट हो जाता है। और हम जब जो जितने सारे जीव यहाँ पे थे, जो चिन्मय जीव थे, वो सब भगवान के शरीर में प्रवेश करके वहां विश्राम करता है। फिर भगवान एक दूसरा कोई ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं और वहां पे उनको फिर से भेज देते हैं। समझ गए? हाँ। इसीलिए हमें क्या करना है? भगवान की भक्ति करना है, जो उजाला दिया जलाना है। ना तो कि हम अंधकार के पीछे हम नहीं दौड़ेंगे कि अंधकार नहीं चाहिए। कोई कुछ लोग चाहते कि हम अंधकार में ही रहेंगे, और कुछ लोग चाहते कि हम अंधकार को दूर करेंगे, और कुछ लोग कहते हैं कि हम दिया जलाएंगे। जो दिया जलाने वाले लोग हैं वो है बुद्धिमान, क्योंकि दिया जलाने से अपने आप अंधकार चला जाएगा। और बाकी दो प्रकार के लोग, वो थोड़ा उनका बुद्धि ठीक नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, ब्रह्मा जी भी तो भगवान के भक्त है ना, फिर भी उनकी मृत्यु हो रही है, उनको कष्ट मिल रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, ब्रह्मा जी भगवान के भक्त हैं। मृत्यु तो सबका ही होता है, मृत्यु किसका नहीं होता जी। है? मृत्यु तो हाँ जी। सबका ही होता है। इस हाँ। जगत में जिसका, इस भौतिक संसार में जो भी आता है उनका भी मृत्यु होता है। कौन भक्त का मृत्यु नहीं हुआ? सब भक्त आए, सबका ही तो मृत्यु हुआ है। लेकिन उनका जो मृत्यु है वो, भक्त का मृत्यु, भक्त भगवान से प्रेम करने के कारण, भक्त भगवान के साथ उनका संबंध रहने के कारण उसे मृत्यु का वो कष्ट नहीं भोगना पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा का स्तर, ब्रह्मा का मृत्यु वैसा ही है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक कुत्तों का मृत्यु, कुत्ता का मृत्यु और ब्रह्मा का मृत्यु एक जैसा है। ब्रह्मा का मृत्यु वैसा ही है। वो भगवान की नाभि से उनका जन्म हुआ है और भगवान की इच्छा से ही उनका मृत्यु होता है। तो उनके लिए वो कुछ कष्टदायक नहीं है। हम सोचते हैं उनके लिए कष्टदायक है। वो भगवान के भक्त होने के कारण उनके लिए वो कष्टदायक नहीं है। ठीक है। प्रभु जी, हम्म। ऐसा कहते हैं कि जैसे अपना एक दिन और उनका एक साल के बराबर एक दिन होता है, सही है? एक साल नहीं, हमारा हमारा एक, ब्रह्मा का एक दिन हमारा करोड़ों साल का समान होता है। अच्छा। करोड़ों करोड़ों, 430 करोड़ साल ऐसा कुछ है। 430 हाँ। करोड़ साल हमारे लगते हैं, ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा का एक क्षण हमारे एक दिन के समान होते हैं। एक हाँ। क्षण, एक क्षण एक साल के समान होते हैं। एक क्षण एक साल के समान होते हैं। जैसे हाँ। ब्रह्मा जी ने जब वो गाय चुराए थे ना, कृष्ण का, गाय चुरा हाँ। के ले गया था, गोप बालक और गायों को चुराया था। तो चुरा के हाँ। रख के और फिर एक क्षण में वो वापस आया, ब्रह्मा। हाँ। लेकिन वो एक क्षण में पृथ्वी में एक साल बीत चुका था। एक साल के लिए वो गाय और वो गोप बालक सब गायब हो गए थे। और वो एक साल भगवान श्री कृष्ण ने उस गाय और गोप बालक के रूप में विचरण किए थे। तो ब्रह्मा का एक क्षण हमारे एक साल के बराबर होते हैं। ठीक है। तो ब्रह्मा का आयु अब करोड़ों करोड़ों साल है, लेकिन फिर भी उनका भी वृद्धावस्था आता है, उनका भी मृत्यु होता है। इसके परे कोई नहीं है। इस भौतिक संसार में इसके परे कोई नहीं है। देव देवियों का, इंद्र का भी मृत्यु होता है। सारे देव देवियों का भी मृत्यु होता है। जब ब्रह्मांड का प्रलय हो जाएगा तब सूर्यदेव का भी अंत हो जाएगा। सूर्यदेव भी नहीं रहेंगे जब इस ब्रह्मांड का प्रलय होगा। तो इसीलिए हमें इसके पीछे नहीं ये करना है, हमें भक्ति के खोज में जाना है, जिससे हम शाश्वत आनंद प्राप्त कर सके। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो आप लोग क्लास में डेली आइए। तो क्या है, ये धारावाहिक रूप में हम पढ़ रहे हैं ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा सब चीज। और अगर आप किसी दिन मिस हो जाता है तो इसका रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में दे देता हूँ, उसको आप यूट्यूब से सुन लेना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।